बीटा जनरेशन 1 जनवरी 2025 से जन्मे बच्चों को जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। आपने अभी तक जनरेशन अल्फा और जनरेशन जेड के बारे में सुना होगा। आमतौर पर किसी भी जनरेशन का नाम उस वक्त के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक घटनाओं के बेसिस पर तय किया जाता है। किसी जनरेशन की शुरुआत और अंत उस समय की कोई बड़ी घटना, आर्थिक वृद्धि या फिर कोई बड़ा टेक्नोलॉजी के बदलाव के आधार पर किया जाता है। यह जनरेशन आमतौर पर 15 से 20 साल के लिए होता है। किसी का जन्म होना और किसी की मौत होना ये प्रकृति का नियम है और इस दुनिया की हकीकत भी है। इस दुनिया में समय समय पर लोग पैदा होते हैं, इन्हें जनरेशन कहते हैं। इन्हीं जनरेशन को अलग अलग नाम दिया जाता है ताकि हम इन नामों के जरिए आसानी से उनके बारे में बात कर सकें। कब से कब तक होगी जनरेशन बीटा? तो बता दें, साल 2025 से लेकर 2039 तक पैदा होने वाले बच्चों को जनरेशन बीटा कहा जाएगा। साल 2010 से लेकर 2024 में पैदा हुए बच्चों को जनरेशन अल्फा कहा जाता है। साल 1990 से लेकर साल 2012 तक पैदा हुए बच्चों को जनरेशन जेड कहा जाता है और साल 1981 से 1990 के बीच पैदा हुए बच्चों को मिलेनियल्स या जनरेशन वाई कहा जाता है। जनरेशन एक्स 1965 से 1979 के बीच पैदा हुए बच्चों को जनरेशन एक्स कहते हैं। इस जमाने में टेक्नोलॉजी नई थी। इसमें इंटरनेट और वीडियो गेम की शुरुआत हुई थी। बेबी बूमर्स जनरेशन 1946 से 1964 दूसरे विश्व युद्ध के बाद जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इसी वजह से इस जनरेशन का नाम बेबी बूमर्स रखा गया। 1925 से 1945 के बीच जन्मे बच्चों को द साइलेंट जनरेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस जनरेशन में पैदा होने वाले बच्चे मेहनती और आत्मनिर्भर थे। 1901 से 1924 के बीच पैदा होने वाले बच्चों को ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा जाता है। इस जनरेशन ने महामंदी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपनी जिंदगी जी थी। इस जनरेशन को उनके फ्लेक्सिबिलिटी और पारंपरिक मूल्यों के लिए भी जाना जाता है।